बात सच है, पाकिस्तान ने देर रात कल पूरी रात बल्कि कोशिश की कि भारत पर हमला किया जाए। ऐसा मानना गलत होगा कि दुश्मन बिल्कुल खामोश बैठा था। नहीं, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दर्जनों रॉकेट, सैकड़ों ड्रोन दागे हैं, लेकिन भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का जलवा तो दुनिया ने देख लिया, लेकिन भारत का जो आकाश खुद का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, तस्वीर आपके सामने है, सोर्स आपके सामने है ANI, और सिर्फ ANI पर भरोसा नहीं कर रहे हैं हम भले ही अब आपको आधा घंटा लेट अपडेट देंगे, लेकिन कई जगह से कंफर्म करने के बाद अपडेट देंगे। दोस्तों देख लीजिए, इंडियन आर्मी ने भी कंफर्म कर दिया है, डिफेंस ऑफिशियल ने भी कंफर्म कर दिया है कि कल रात भारी तादाद में पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन दागे गए थे, जिसे हमारी एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स ने मार गिराए हैं। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हमारी ग्राउंड फोर्स, आर्म फोर्स और जो है एयर फोर्स इस्तेमाल कर रही है। और कल पूरी रात इसी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें और ड्रोन्स मार गिराए हैं पाकिस्तान के। हजरात, अब यह है सबूत, ये पाकिस्तानी ड्रोन है, जी हाँ, जो कि यूज़ किया है पाकिस्तान ने भटिंडा पंजाब के इलाके में। हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को कल रात मार गिराया है। सुबह की ये तस्वीर है। इसके साथ अब ये तस्वीर देखिए, ये है बड़ी चीज़, ये पाकिस्तान ने मिसाइल, चाइनीज़ मिसाइल दागी थी। पाकिस्तान ने ये चाइनीज़ मिसाइल दागी थी जो कि पंजाब के इलाके में गिरी है, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको गिराया है। और चाइनीज़ माल फटा भी नहीं, ना आसमान में फटा ना ज़मीन पर फटा, यह है चाइनीज़ माल। उधर इंडियन आर्मी ने खुद जारी की है वीडियो, जिसमें रात को पाकिस्तान के द्वारा खतरनाक ड्रोन जो दागे गए थे उसे मार दिया गया है, गिराया गया है। कैसे देखिए, भारत के राजौरी के इलाके में रात को ये तस्वीर देखिए, ड्रोन पाकिस्तान ने दागा था, जिसे हवा में ही मारकर 3 टुकड़ों में बांट दिया था भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिसका मलबा सुबह रिकवर किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उधर दोस्तों, कराची पोर्ट ट्रस्ट, जी हाँ, ऑफिशियल कराची जो पोर्ट है उसने जानकारी दी है कि कराची पोर्ट जो है काफ़ी भारी नुकसान उठा रहा है। जी हाँ, कल रात को कराची पोर्ट पर जो हमला हुआ है उसमें जो भारत ने मिसाइल दागी और भारत ने जो ड्रोन्स दागे, कराची पोर्ट को उससे तगड़ा नुकसान हुआ है। ये आधिकारिक पोस्ट है। अब पाकिस्तान इसके बाद अगर कह दे कि ये भी हमारा अकाउंट हैक हो गया, तो उसका हम क्या ही कर सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान का खतरा और पाकिस्तान का एग्रेशन देखने के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे का टाइम दिया गया है कि पूरे इलाके में, पूरी कैपिटल में सायरन, एयर रेड सायरन टेस्ट किए जाएंगे। तो अगर ऐसा दिल्ली वाले सायरन सुनते हैं तो घबराएं नहीं। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन हमारी टेरिटरी में आकर खतरनाक तबाही नहीं मचा पाया है, सबको हमने हवा में ही मार गिराया है। तो दिल्ली बहुत दूर है। उधर दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की खतरनाक जंग के बीच सुबह ही सुबह आज लगातार तस्वीर भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह तमाम डिफेंस के ऑफिशियल और सेना के अधिकारियों से कर रहे हैं। अगर सेना के अधिकारियों की शक्लें आप देखेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, सुकून है और काफ़ी वो बिल्कुल रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। उधर भारत और पाकिस्तान की जंग की वजह से लोग अपने आप पैनिक में आ गए हैं। पेट्रोल पंप पर भीड़ लग रही है, लोग अपनी गाड़ियां फुल कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ ही भागना पड़ जाएगा। परेशान आकर आखिरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आधिकारिक तौर पर पोस्ट किया है कि इमरजेंसी ऑफ इंडिया हैशटैग लिखते हुए, कई तरह का हैशटैग यूज़ किया हुआ है, फ्यूल अवेलेबिलिटी, स्टे इन्फॉर्म, नेशन फर्स्ट, तमाम चीज़ों को मेंशन करते हुए उन्होंने कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की और पैनिक होकर अंधाधुन तेल खरीदने की। हमारे भारत के पास, हमारे पास अंधाधुन भारी मात्रा में तेल मौजूद है और हमें कोई कमी नहीं है।
उधर भारत ने चिनाब नदी का एक और दरवाजा खोल दिया है, तस्वीर आपके सामने। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत ने पाकिस्तान पर रहम किया है। नहीं मुन्ना, रहम नहीं किया है, बल्कि एक्सपर्ट के मुताबिक बात यह है कि अगर भारत इतने झटके से इतना ज़्यादा पानी का फ्लो पाकिस्तान की तरफ भेजेगा तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान की जो खेतीबाड़ी है, वो पूरी तरह से तबाह, वो जो फसल है बर्बाद हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान को दुनिया के सामने भीख मांगनी पड़ सकती है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अल जजीरा से जो बात की है आपके सामने लगा रहा हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है, जो ख्वाजा आसिफ हैं, अल जजीरा से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत की कार्रवाइयों की वजह से हालात और ख़राब होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक तरह से धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई शक नहीं है कि हालात और बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत लगातार हमारी ज़मीन पर और पूरे पाकिस्तान में ड्रोन भेजकर हम पर हमला कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने करीब यानी भारत ने 78 फाइटर जेट से हमला किया था, जिनमें से हमने यानी हमारी एयरफोर्स ने 5 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। ये सब पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। उन्होंने कहा हम हालात को शांत करना चाहते हैं, लेकिन भारत की लगातार हमले हमें जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि यह टकराव और बढ़ेगा। ये झड़पें भारत पाकिस्तान के बीच LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों जगह हो सकती है, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है। बिना किसी सबूत पाकिस्तान की गवर्नमेंट लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने भारत का राफेल मार गिराया है। अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने राफेल मार कर नहीं गिराया। अब ये आधिकारिक प्रोपेगेंडा पोस्ट देख लीजिए, भारत ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है। गवर्नमेंट और पाकिस्तान प्रमोट कर रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ग्लोबल हेडलाइंस में है हजरात, जिसमें इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत का राफेल मार गिराया है, और लिख रहे हैं कि पूरी दुनिया के ब्रेकिंग न्यूज़ में पाकिस्तान है। लेकिन ये आगे नहीं बता रहे कि झूठ की वजह से इंटरनेशनल मीडिया जब इनसे पूछता है कि भाई सबूत कहाँ है, तो कहते हैं ससुरे सोशल मीडिया पे। उधर पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अमेरिका डी-एस्केलेशन कर रहा है, यानी जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, भारत से बातचीत कर रहा है। वहाँ दूसरी तरफ यही पाकिस्तान झूठा साबित हो गया। दूसरी तरफ अभी सुबह ही मैंने आपको अपडेट दिया था कि पाकिस्तान और भारत की जंग पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भाई हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, दोनों आपस में बातचीत करें, हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। उधर भारत ने भी पलटवार किया है। तस्वीर देखिए, ओकारा कांड पाकिस्तान के अंदर का इलाका, जहां दिन में भी सुबह ही सुबह भारत के ड्रोन, सुसाइड ड्रोन जाकर गिरे हैं। अगली तस्वीर देखिए, पंजाब, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसके अंदर भारत का ड्रोन गिरा है। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने गिराया है, भारत कह रहा है ये तो हमारे सुसाइड ड्रोन है, ये तो जाके ज़मीन का चुम्मा लेते ही हैं। उधर पाकिस्तान के कसौर के इलाके की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो एक लंबा सा गड्ढा, यानी उर्दू ज़बान में बोलूँ तो ये खंदक खोदता हुआ, खंदक की तरह कुछ लंबा सा गड्ढा खोदता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। अब कल रात को पाकिस्तानी आतंकवादी हमलों में, जो मैंने आपसे बार बार कहा कि बॉर्डर पर हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के गोलीबारी में 13 साल के बच्चे की शहादत भारत के इलाके में हुई है। उधर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके में पाकिस्तान ने कल, ताज़ा तरीन मंजर है, जो सुबह तक उसने गोलीबारी की, उसमें जम्मू कश्मीर में रहने वाले भारत के घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। गोदी मीडिया इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें मुसलमानों के मकानात ज़्यादा हैं, और गोदी मीडिया इस तमाम अपने डैमेज की तस्वीरें छुपाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है हम झूठ बोलकर खुश हो जाएंगे लेकिन सच बोलकर बेइज्जत हो जाएंगे। अब कश्मीर में जो नुकसानात हुए हैं मैं आपको दिखाता हूं। चलो अंदर हाँ जी।
उधर पाकिस्तान के 7 जो लोग हैं आतंकवादी जिन्हें घोषित किया गया, वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जंग की इस आड़ में। और कहां से? पाकिस्तानी चेक पॉइंट, पाकिस्तान की जो सेना का पोस्ट है वहीं से घुसने की कोशिश कर रहे थे। इंडियन आर्म फोर्स ने बेहतरीन तरीके से निशाना बनाया और पाकिस्तान के उस आर्म फोर्स चेक पॉइंट को उड़ा दिया और उन 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। यह है तस्वीर जो इंडियन आर्मी ने खुद जारी की है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इस वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, गोदी मीडिया से दूर रहिए, दुआओं में याद रखिए, दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया से खूनरेजी, जंग, ये आम लोगों का मरना, ये सिविलियंस का मरना, ये तबाही, ये बर्बादी खत्म हो जाए और जो ये सिविलियंस को मारने की कोशिश कर रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। जय हिंद।